हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक दीवार है, उसकी डायमेंशन चाहे जो भी हो, उसमें कितनी ईंट हमारी लगेंगी, ये अगर कैलकुलेशन करना है तो उसकी जो प्रोसेस है सभी का एक ही है, बस एक बार समझना है। इसमें मैंने देखिए एक नॉर्मल ब्रिक लिए, लगभग जो हम यूज़ करते हैं उसका साइज़ लगभग 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच होता है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है और जो वेरी करेगा उसके हिसाब से थोड़ा ईंटों का वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अगर साइज़ ये है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, तो इसके हिसाब से मैंने ईंटें निकाली हैं, तो वो उतनी ही आएंगी जितनी मैं निकाल के बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी डायमेंशन लेके निकालोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही सही निकलेंगे बिल्कुल। तो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर आता है। और हम क्योंकि जानते हैं सामान्यतः ईंट पर मसाले की मोटाई 1 सेंटीमीटर ली जाती है। मतलब जो हम ईंट की चिनाई करते हैं तो उन ईंटों के बीच में जो मसाला होता है उसकी जनरल थिकनेस 1 सेंटीमीटर हम लेके चलते हैं। तो अगर उस ईंट के मसाले को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो इसकी ईंट की डायमेंशन जो है वो हो जाएगी 23 + 1, इधर हो जाएगा 11.5 + 1, इधर हो जाएगा 7.5 + 1, मतलब 1 सेंटीमीटर इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद डायमेंशन आप देख पा रहे हैं 24 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 8.5 सेंटीमीटर इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने मसाले की मोटाई को भी ऐड कर लिया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आप देख ही पा रहे हो 0.24 हो गया, इंटू 0.125 हो गया, इंटू 0.085 हो गया। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.00255। ये एक ईंट का मसाले सहित वॉल्यूम आ गया। बस यहीं तक समझना, बाकी के इसमें ईंट कोई भी दीवार अगर है हमारे पास, कोई भी डायमेंशन है, उसको इजीली हम ईंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ईंटें लगेंगी। यहाँ तक ही मेन था समझना। हमने मतलब एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लिया मसाले सहित, क्योंकि हम एक दीवार में जब चिनाई करते हैं तो ईंट की ओनली ईंट नहीं होती, मसाला भी होता है, इसलिए ईंट का वॉल्यूम हमने मसाले सहित निकाल लिया। अब देखते हैं। अब देखो, सपोज़ मैंने कोई भी एक दीवार ले ली जिसकी लेंथ मैंने 3 मीटर मानी है, हाइट 1.5 मीटर मानी है और जो चौड़ाई है वो 9 इंच मानी है। 9 इंच का मतलब 23 सेंटीमीटर, जो हम अभी पहले भी देख रहे थे 23 सेंटीमीटर। 9 इंच जो है 23 सेंटीमीटर लेते हैं जनरली। तो आप देखो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, 3 मीटर इंटू 0.23 मीटर चौड़ाई हो गई ईंट दीवार की, इंटू 1.5 मीटर ये दीवार की हाइट हो गई। तो अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.035 मीटर क्यूब। मतलब ये दीवार का वॉल्यूम आ गया। दीवार में क्या क्या है, ईंट भी है और मसाला भी है। तो अब एक ईंट का मसाले सहित वॉल्यूम क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं 0.00255 मीटर क्यूब है। पूरी दीवार का वॉल्यूम हमें पता चल गया, एक ईंट का वॉल्यूम भी पता चल गया। तो इससे डिवाइड कर दो, जितने भी आएंगी वो आपकी ईंट है। मतलब इस दीवार में इतनी ईंट की रिक्वायरमेंट आपको है। अब चाहे डायमेंशन जो भी हो, प्रोसेस सेम ही रहना है। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हो आप। एक एग्जांपल, अब की बार पहले 9 इंच की दीवार का लिया था, अब की बार 4 इंच की दीवार का ले लिया। देखो मैंने आपके फिट में लिया डायमेंशन, 12 फीट में मैंने लेंथ मान ली, 8 फीट हाइट मान लिया और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई मान ली, क्योंकि आधी ईंट मोटी दीवार है। तो L हो गया 12 फीट, H हो गया 8 फीट, चौड़ाई होगी 4.5 इंच। अब इन तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इतना मीटर आ गया, ये 3.657 मीटर आ गया, ये 2.438 मीटर आ गया, ये आ गया 0.115 मीटर। वॉल्यूम इनका निकालेंगे तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इनका इस दीवार का वॉल्यूम
1.0253 मीटर क्यूब। अब ये पूरी वाल का वॉल्यूम हमें पता है और एक ईंट का वॉल्यूम हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो एक ईंट के वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दो। 1.0253 अपॉन 0.00255, ये आ जाएंगे 402 ईंटें। इस तरह कोई भी डायमेंशन आप मानो, और लेंथ चाहे जो हो, विड्थ चाहे जो हो, हाइट चाहे जो हो, आप उसमें ईंटों की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं।